लखनऊ से है। सीएम योगी कल बिजली विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए हैं और इसी क्रम में जानकारी सामने आ रही है कि कल सीएम समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कल बिजली विभाग की समीक्षा करने वाले हैं। दरअसल बिजली कटौती की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। इसी क्रम में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कल मुख्यमंत्री खुद ही समीक्षा करने वाले हैं कि पावर कट के पीछे के बड़े कारण क्या हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसी शिकायतें और समस्याएं सामने आ रही हैं, जहां पर उपभोक्ता बिजली कटौती से परेशान है। एक तरफ पारा लगातार हाई होता जा रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है और इन सब के बीच बिजली कटौती से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच ये जानकारी सामने आ रही है राजधानी लखनऊ से कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है। कल वो बिजली विभाग की समीक्षा करने वाले हैं। बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और बिजली संकट की दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बिजली कटौती को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार का यह दावा है कि रिकॉर्ड बिजली मांग के बावजूद प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी पर आपको अपनी खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। लेकिन इस गर्मी में लोगों की परेशानी सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है। बिजली संकट ने हालात और बदतर कर दिए हैं। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 21 मई को 656.60 मिलियन यूनिट बिजली की सप्लाई हुई थी। पिछले साल एक दिन में 655.90 मिलियन यूनिट का रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार बिजली की मांग 29,439.02 मेगावाट तक पहुंच गई है। प्रदेश के कई जिलों में घंटों बिजली कटौती हो रही है। कहीं दिन में बिजली गायब है तो कहीं रात के अंधेरों में लोगों की नींद उड़ रही है। पंखे, कूलर और एसी बंद होने से लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी गरीब, मध्यम वर्ग, किसानों और छोटे व्यापारियों को उठानी पड़ रही है। उन्नाव में बिजली संकट से जूझ रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीणों ने रात में ही डीएम आवास का घेराव किया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ ऐसा ही हाल कौशाम्बी में भी देखने को मिला। दारानगर पावर हाउस में लगातार हो रही बिजली कटौती से ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। भीषण गर्मी के बीच रात भर बिजली गुल रहने से परेशान लोगों ने पावर हाउस का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोगों के सब्र ने जवाब दे दिया। उतरेठिया के ओल्ड और न्यू पावर हाउस पर देर रात बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए घेराव कर दिया। वहीं अलीगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कई दिनों से बिजली कटौती से परेशान सैकड़ों लोगों ने बिजली उपकेंद्र का घेराव कर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हालात बिगड़ते देख पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर यूपी में बिजली संकट क्यों गहरा रहा है। दरअसल इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस वजह से बिजली की खपत बढ़ी है। खपत बढ़ने से डिमांड बढ़ी तो लोड बढ़ने लगा, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जलने लगे और इसी वजह से बिजली कटौती की समस्या बढ़ रही है। हालांकि योगी सरकार लगातार बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए काम कर रही है। भीषण गर्मी और बढ़ते बिजली संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि बिजली विभाग और सभी राहत एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में रहें और लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने और शिकायतों का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले आया था तो बिजली विभाग के लोगों को बैठा करके मैंने बहुत देर तक मीटिंग की थी। कल जिलाधिकारी महोदय भी बिजली के अधिकारियों के साथ बैठे थे। तो प्रयास है कि ये जनता की समस्या नहीं, हम लोगों की समस्या है और इससे केवल जनता ही त्रस्त नहीं है,
जनप्रतिनिधि तरसते हैं, अधिकारी भी तरसते हैं। इसका समाधान होना चाहिए और अभी हम इसको लेकर के अलग से फिर बात करने वाले हैं। बढ़ते बिजली संकट को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। मायावती ने कहा है कि भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती से जनता का जीवन अति कष्टदायी हो गया है। सरकार इसे जल्द से जल्द ठीक करे। यूपी में बढ़ते बिजली संकट को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को जमकर घेरा। 2017 से इनकी सरकार है, 9 साल हो गए मोटा मोटे। मैं योगी जी को इस बात के लिए कहता हूं कि एक वाइट पेपर लेकर आए कि 17 से लेकर 26 के बीच में कितना एडिशनल एड ऑन किया है उन्होंने बिजली बढ़ाने को लेकर, प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर। क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि हर साल बिजली का जो खपत है थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, ये नेचुरल है। 70 साल से जब से आज़ादी हुई तब से हर साल बढ़ती है। तो हम करते क्या, हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो जो पुरानी यूनिट्स लगी थी उनके रिनोवेशन को छोड़कर कितनी नई यूनिट्स लगी और उनका क्या प्रोडक्शन है, तो आप पाएंगे कि शून्य है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में बिजली की मांग और दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रही है। सपा ने बिजली कटौती को लेकर सरकार पर जमकर वार किए। मैं इतना जानता हूं कि अभी एक पत्नी ने बीजेपी की नेता को घर से भगाया है। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता और जन जी उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट को भी भगा देगी। अखिलेश ने बिजली कटौती को लेकर सरकार को घेरा तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भी अखिलेश सरकार के आंकड़ों को दिखाकर पलटवार किया। यूपी में बिजली की मांग और खपत ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। ऊर्जा मंत्री ने बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों से भी निर्बाध आपूर्ति बहाल करने की अपील की है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए आंकड़े भी सामने रख दिए। 2012 से 2017 में यूपी की बिजली की औसत पीक डिमांड 13,000 मेगावाट थी, जबकि पिछले 4 वर्षों का औसत 30,000 मेगावाट है। 2017 की अपेक्षा लगभग 2 गुने से ज्यादा उपभोक्ताओं को आज बिजली दी जा रही है। पहले 1 करोड़ 80 लाख के मुकाबले आज 3 करोड़ 70 लाख उपभोक्ता हैं। 2017 में यूपी में 11,803 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, जो 2022 में बढ़ाकर 15,395 मेगावाट हुई और आज 2025 में ये 20,038 मेगावाट है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई पावर प्लांट नहीं लगाया। हाँ, कुछ पत्थर जरूर लगाए थे। उन पत्थरों में दिसंबर 2016 में जब उनकी सरकार जाने वाली थी, 16 दिसंबर 2016 को जब उनकी सरकार जाने वाली थी, आचार संहिता लगने वाली थी, उसी दिन 2 पावर प्लांट का उन्होंने पत्थर एक ही जगह से लगाया था। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि इन दोनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए दोनों जगह जा पाते, जवाहरपुर में और पनकी और ओबरासी का उन्होंने शिलान्यास जवाहरपुर से किया था 16 दिसंबर 2016 को। उसके बाद तुरंत आचार संहिता लग गई और उसके बाद तुरंत वो मुख्यमंत्री के पद से विदा भी हो गए थे। तो उन्होंने पत्थर जरूर लगाए थे। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का पूरा काम हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुआ है और उसको हमने अभी बहुत ही थोड़े दिन पहले ही हमने उसको कार्यान्वित किया है, उससे प्रोडक्शन शुरू हुआ है। उनके कार्यकाल में मात्र स्वतंत्रता से 2017 तक की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र 5,000 मेगावाट थर्मल पावर इस पूरे प्रदेश में पैदा होता था। उसमें 4,000 से ज़्यादा मेगावाट हमने ऑलरेडी जोड़ दिया है। लगभग 2 गुना करने की दिशा में हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अभी हमारा घाटमपुर आ जाएगा तो हमारा 2 गुना हो जाएगा तब से, और अब हम 3 गुना उसे करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेजा में 2400 मेगावाट का नया प्लांट का मंजूरी सरकार ने दे दिया है। उसी प्रकार मिर्जापुर में भी 1600 मेगावाट की नई मंजूरी सरकार ने दे दी है। वो सारे के सारे प्लांट कार्यान्वित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजली कटौती को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं अब सत्ता पक्ष भी सवाल उठा रहा है। बिसंवा से बीजेपी विधायक निर्मल वर्मा ने क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को पत्र लिखा है और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। योगी सरकार का कहना है कि रिकॉर्ड बिजली मांग के बावजूद प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकार के मुताबिक उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। भीषण गर्मी और लगातार बिजली कटौती ने उत्तर प्रदेश में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आम जनता राहत की उम्मीद लगाए बैठी है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोगों को इस संकट से राहत कब मिलेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।